बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल ज़ेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान इंतहाई अफसरदा और सैयद फैसल इकबाल इंतहाई डिजेक्टेड आपके सामने मौजूद हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ही क्रूशल मैच, बहुत ही तारीखी मैच। मैं तारीखी इस लिहाज से कहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने से इनकार कर दिया था तो पूरी क्रिकेट की दुनिया हिल गई थी। उसके बाद जो मैच खेला गया तो पाकिस्तानियों की इंतहा से ज़्यादा इस मैच की जो है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी थी। इस मैच से पाकिस्तानियों ने ये अज्यूम कर लिया था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत के इंडिया को बहुत करारा जवाब देने वाला है। लेकिन होता यह है ज़िंदगी में कि अच्छा खासा ज़िंदगी चल रही होती है, अचानक इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ जाता है और उसके बाद जो है वो हेडेक, पेन और हार्ट फेलियर और जिस तरह की भी बीमारियां होती है पाकिस्तानियों को लग जाती हैं। मैं इसीलिए बहुत से लोगों को कहता हूं, भाई मैच देखने से पहले अपने घर के नीचे एम्बुलेंस खड़ी कर दिया करो, क्योंकि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अब तो टेलीविजन नहीं रहे, अब तो एलसीडी का दौर है, वो भी टूटने लगती हैं। हमारा जो फोकस था आज के मैच पे ही था, इसलिए हमने दूसरे मैचों पे बात भी नहीं करनी और ना देखा मैच। बात यह है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान ने टॉस जीत के एक बेहतरीन मौका जो है वो जाया किया है। फैसल, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, दिल बहुत दुखा हुआ है और तकलीफ़ तो ज़ाहिर सी बातें होती है। और टॉस जीत के, यानी कि टॉस नहीं, आपने टॉस जीत के मैच आपने दे दिया, मतलब ये कंडीशन होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि इंसान के अंदर कुछ गैरत नाम की चीज़ होती है असल में। वो इन खिलाड़ियों में भी पाई नहीं जाती, इन ऑफिसर्स में भी पाई नहीं जाती। आप और मैं सही ब्रीफ कर रहे होते हैं कि यार ये होना है, तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि आप और मैं कहीं कोचिंग को या कोई हमें कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया जाए ताकि हम इनको अच्छी सजेशन दे सकें, क्योंकि जो बात हम कर रहे होते हैं वो या तो इनकी समझ में नहीं आती, या अगर सुनने वाले हमें सुन रहे हैं तो हम बहुत डिसेंट तरीके से बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इनकी टीम में एक सबसे बड़ा फुकदान ये है कि ये अगर कोई हल्का मैच जीत जाते हैं तो जिस टीम से ये मैच जीते हुए होते हैं ये वही टीम दोबारा खिला देते हैं। इसमें कोई किसी प्लेयर को इंडक्ट नहीं करते, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है औरंगज़ेब, मैं इसलिए थोड़ा-सा टेकिंग टाइम कि ये 11 बजे, साढ़े 11 बजे इधर-उधर होटलों में घूम रहे होते हैं, दूसरे फ़ोकस करके इनकी वीडियोज़ बना रहे होते हैं, कहाँ इनके लैकिंग एरियाज़ हैं, किधर किस बैट्समैन को पकड़ना है, कौन-सा ये गलत शॉट खेल रहा है, किस जगह पे ये कमज़ोर है। मतलब इनको इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी सिर्फ़ दिलचस्पी ये है कि अवाम इनके लिए दुआ करती रहे हाथ उठा-उठा के, और ये पैसे लेते रहें बस। फैसल, आपने बिल्कुल अपने जज्बात की जो गमाज़ी की है वो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम जो है वो अफसरदा है। मैं ये बात नहीं समझ में मेरी आती कि 2007 के वर्ल्ड कप जो हुआ था पहला टी20, उसमें हम हार गए थे, उससे ज़्यादा तो गमगीन कोई सूरत-ए-हाल थी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को ये चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करनी चाहिए। हम क्यों इतनी जज़्बाती कौम बने हुए हैं? आप मुझे बताएँ, 11 मैच इंडिया जीता है, 1 मैच पाकिस्तान जीता है। हम उसके बावजूद इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने टीम से जो है वो बाँध लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेले, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेले, पाकिस्तान इवन किसी भी दुनिया की मज़बूत तरीन टीम से खेले, वो नेक टू नेक खेल रहा होता है। वो आँखों में आँखें डाल के मैच खेल रहा होता है। लेकिन वो जो ब्लॉकेज इंडिया और पाकिस्तान का के दरमियान जो पाकिस्तानियों के ज़हन में रहता है, मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम क्यों इंडिया से इतना ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि नीचे होके जो है वो मुकाबला करते हैं। आप क्या वो बम लेकर आते हैं? क्या वो उनके बैटों में क्या वो रबड़ लगा होता है? क्या चीज़ होती है जो आप जो है वो उनसे इतना डरते हो? कि किस वजह से जो है वो फैसल ये टीम, मैं समझता हूँ हमारी टीम अभी भी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत बेहतरीन टीम है। अगर 3 नाम निकाल दिए जाएँ, बाबर, शादाब और अपना जो है वो शाहीन शाहीन शाह अफरीदी, इन 3 प्लेयर को आप हमेशा के लिए निकाल दें इस टीम से, ये टीम बहुत बेहतर हो सकती है। उस बेचारे का क्या कसूर है जो पाकिस्तान का लेफ्ट आर्म सलमान मिर्जा है? 3 आउट किए उसने हॉलैंड के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ मैच में, उसके बाद वो बाहर कर दिया गया। तो उस वक्त भी तो विनिंग कॉम्बिनेशन था, उस वक्त भी तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन को दोबारा यूज कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि जब 2 मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेले गए तो उस वक्त आपको विनिंग कॉम्बिनेशन याद नहीं आया, जब एक बिल्कुल मुख्तलिफ ग्राउंड जो कि इंतहाई ज्यादा जो है वो फास्ट बॉलर को खासतौर पर सेकंड इनिंग में मदद देता है। और यकीनन वो डिस्प्ले देख लिया होगा इन दोनों फास्ट बॉलर ने, बुमराह और इनका जो दूसरा फास्ट बॉलर है, उसने किस तरह से मैच खत्म कर दिया शुरू के 4 ओवर में। यह चीज पहले भी कही गई थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ फैसल चांस होता है जब ये पहले बैटिंग करें, उसके बाद इनके पास चांस नहीं होता है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, हमारी ये मैच के से पहले भी डिस्कशन आपसे तो जाहिर सी बातें होती रही है। तो बात ये होती है कि जो आपकी स्ट्रेंथ, जिस चीज़ पे स्ट्रेंथ आपकी जिस चीज़ पे है वो थी आपकी बैटिंग। आपने टॉस जीत के, देखिए एक चीज़ ये होती है औरंगज़ेब की, एक बात
वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अगर आप सेकंड बैटिंग में भी अगर वो 7 विकेटों से भी मैच हार जाते तो वो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इंडिया की टीम की ये कैपेबिलिटी है कि वो चेस करना उनके लिए है। लेकिन आप तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाते तो आपको कम से कम हमें मायूसी तो नहीं होती ना। सबसे बड़ी जो मायूसी आज ये हुई है कि टॉस जीत के आपने मैच दे दिया। सबसे जो अफसोस की बात ये है। टॉस जीत के तो मैच दे दिया फैसल, लेकिन बात यह है कि आप अगर उनको पहले बैटिंग करवा रहे हो तो अपने जो बॉलर हैं उनको तो सही सेलेक्ट करो। आपको इस बात को समझना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी जिंदगी की प्राइम टाइम गुजार चुका है। बाबर आजम आज से 3 साल पहले, अभी नहीं 3 साल पहले, अपना जिंदगी का प्राइम टाइम गुजार चुका है। वो जो बैठा हुआ है कराची में या फिर वो बैठा होगा लंदन में अपनी फैमिली के साथ, उस शख्स की जो है आहर लगी है बाबर आजम को। जिस तरह के बाबर आजम ने फैसले किए हैं, जिस तरह से राशिद लतीफ के अल्फाज थे, सरफराज को आपने टीम से निकाल दिया, कैप्टनसी से हटा दिया, लेकिन आपको कप्तान नहीं मिलेगा। वो आज नहीं, वो हर दफा साबित हो रहा है कि ये बात बिल्कुल सही थी। आपका कप्तान जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, देखो अदाकारी करना मैटर नहीं करता है, बॉडी लैंग्वेज का ही मतलब ये नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज आपकी ग्राउंड से बाहर होती है ना, बॉडी लैंग्वेज अंदर क्या है आपकी, आप किस तरह से जाके आपने एक चौका मारा, उसके बाद आपने कौन सा शॉट मारा है। बाबर आजम, कभी आपने किसी बेहतरीन प्लेयर को, जो सो कॉल्ड बेहतरीन प्लेयर है, मैं उसको इतना बेहतरीन प्लेयर नहीं समझता, लेकिन बाबर आजम जैसा शॉट कभी आपने फैसल किसी बेहतरीन बैट्समैन को, किसी अपने जो चौथे नंबर पे बैटिंग करने वाला प्लेयर है, कभी आपको इस तरह से अंधों की तरह शॉट मार के आउट होते हुए देखा है आपने? बहुत अफसोस हुआ जिस तरह की बैटिंग आज बाबर ने की है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ऑकवर्ड सा कोई प्लेयर खड़ा है। आप हम तो मतलब किंग 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 करते, मैं तो नहीं कहता किंग उसको। आप उससे थोड़ी भी अभी 2 मैच पहले भी डिस्कशन जो मेरी हुई थी, उसमें मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि बहुत अच्छे शॉट्स मारे। बिल्कुल प्लेयर, मैं मतलब प्लेयर औरंगज़ेब मैं उसको कहूँगा जो वक्त पे टाइमली आपको मैच जितवा के दे। मतलब वो उसका कोई आपको कोई ऐसी चीज नजर आए कि उसने क्या एक कारनामा रहा है, उसको मैच जितवाने में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसके मतलब उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके आपको वहां तक पहुंचा दिया। बल्कि मैं तो बाबर की जगह छोड़े, आप तो हम बात उस्मान पे कर रहे थे, उस्मान कोशिश कर रहा था कि रन बनते चले जाए, लेकिन वो जहां जो चौके मारता उधर से एक प्लेयर आउट हो जाता। अच्छा, तो मतलब आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इंजमाम के बाद कोई आपके पास कोई मैच विनर, कोई फिनिशर प्लेयर आया है जो आप ये कह रहे हैं कि जितवा के आना चाहिए? आप मुझे एक प्लेयर बता दीजिए इंजमाम के बाद कि कोई आपने पाकिस्तानी टीम ने पैदा किया हो कि जो आपको मैच जो है लंबा लेके जाए और फिर फिनिश करके आए। नहीं, ऐसा कोई प्लेयर पाकिस्तान की टीम में आज तक नहीं आया जो जो क्वालिटी और जो क्लास इंजमामुल हक की थी, वो तो दुनिया मानती है इस बात को। हाँ, तो बात यही है कि जिस तरह से हम लोगों को लेट डाउन किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने हम लोगों को मायूस किया है, इतने मसले मसाइल, इतने ज्यादा प्रॉब्लम के बाद मेरी ये बात समझ में नहीं आती, क्या अब ये ब्रॉडकास्टर जो हैं इतना ही पैसा जो है वो अवाम की जेब से निकालेंगे? क्या अवाम जो है, तकरीबन 2 अरब अवाम पागल है जो इनके मैचेस देखने के लिए ख्वार हो रही होती है? इनके जो है वो एक कमरे का 10,000 का किराया वो 2-2 लाख रुपए दे रहे होते हैं, टिकट का किराया 1 लाख रुपए तो वो 5-5 लाख रुपए दे रहे होते हैं। क्यों हम लोग पागल हुए हैं? क्यों हम लोग इन दोनों टीमों के मैचेस देखने के लिए पागल हुए हैं? जब तक हम इस तरह पागलपन का मुजाहरा करते रहेंगे, जब तक ये ब्रॉडकास्टर और ये बुकीज ये हमसे पैसे निकलवाते रहेंगे, इनका कुछ नहीं जा रहा, ये कमाए जा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन जो है वो पाकिस्तानी अवाम को झेलनी पड़ती है। इंडिया ने 80s से जो है अपनी टीम पे पैसा लगाया, इंडिया ने अब बेहतरीन निजाम लेकर आया, ईमानदाराना निजाम लेकर आए, तो देखें आज उनकी टीम कहां है। 1980s से अगर आप इंडिया की टीम और पाकिस्तानी टीम का मुवाजना करें, मैं आपको बताऊं, सुनील गावस्कर 60 ओवर के जो मैचेस होते थे वर्ल्ड कप, उसमें 38 रन बना के नॉट आउट गए थे पूरे ओवर खेल के। उनकी टीम का यह हाल था। अभी उनकी टीम का हाल देखें आप तो 200 रन का स्ट्राइक रेट जो है वो अभिषेक शर्मा का है, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट जो है वो सूर्य कुमार का है, और आज कितनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उनके दूसरे ओपनर ने, ईशान किशन ने। आप बात यह है कि आपको बहरहाल ईमानदारी के साथ साथ इस स्पोर्ट्स पे पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा ग्रास रूट पे लगाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, सारी बातें तो औरंगज़ेब आपने कर दी। और इसमें बस अमेंडमेंट यही कर सकते हैं कि जिस तरह से वो प्लेयर्स लेकर आते हैं, वो कितने मतलब फ्री माइंडेड होकर खेल रहे होते हैं, उनको जहां चाहे शॉट मार रहे होते हैं। जो आप अपनी स्ट्रेटजीज देखें, आपको जहां पे आपको उस्मान तारिक को जल्दी लाना था, वहां इतनी देर में उसको आप बॉल कराने के लिए ला रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि कहाँ रन रोकने, आपको यही नहीं पता कि कहाँ आपने शाहीन को खिलाने का फायदा क्या हुआ, 2 ओवर में 38 रन दे दिए। फैसल भाई, ये बाबर आजम की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जितने कप्तान आते हैं ये लिख कर लेकर आते हैं, ये होमवर्क घर से करके आते हैं, इन्हें ये करना होता है। ये नहीं
नहीं देखते कि हमें प्लान ए हमारा फेल हो गया तो प्लान बी पे जाना चाहिए। जरूरी था कि उस्मान तारिक को आप 10वें या 11वें ओवर के बाद लेकर आते? उस्मान तारिक को आप तीसरे या चौथे ओवर में नहीं लेकर आ सकते थे? उस्मान तारिक से उनका हर बैट्समैन, हर बैटर उनका घबराया हुआ था। आप क्या समझते हो, क्या सूर्य कुमार ने बहुत अच्छा खेला उसे? उस्मान तारिक ने 2-3 बॉलें जो लूज की तो उस पर सूर्य कुमार ने रन बनाए। बात यह है कि हमारा तो सारा का सारा लकीर का फकीर हमारा निजाम है। हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो कोच है वो सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर्स पे जाता है, उसको स्पेशलिस्ट का पता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बताया कि आप देखिए ना, आप इस तरह की स्ट्रेटजी अगर मैच में बनाएंगे तो दिल ही दुखेगा ना। अब मैं तो, आप देखिए, आप तो इतनी फिर भी तफसील से बात कर गए, बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। मेरा तो यकीन जानिएगा कि बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, और ये हकीकत है कि जो इनके असाब इतने कमज़ोर हैं इंडिया के सामने, और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी टीम है। ये कह देना है कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है हर लिहाज से। उसके बॉलर्स देख लें, उसकी आप स्पिनर्स देख लें, कुलदीप को देख लें, आप अक्षर को देख लें, वो एक जगह पे गेंद कर रहे होते हैं। आपके अभी 1-2 बॉलर्स अच्छे आए, आप इनको खिला नहीं रहे थे, काफी अरसे से ड्रॉप किया हुआ था। आप इनको अगर रेगुलर खिलवा रहे होते, आप अबरार ने भी आज अपने पूरे ओवर नहीं किए, जो आपका एक मिस्ट्री बॉलर है। यानी कि उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो आपके जो बॉलर्स, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, वो भी अपने ओवर्स पूरे नहीं कर पा रहे। एक शाहीन 2 ओवर कर रहा है, शादाब से गेंद करवाई, 18 रन 16 रन दे दिए। आप मतलब अगर 3 ओवर में 50 रन 54 रन खा जाएंगे तो आप फिर भी, वो साइम अयूब की बेहतरीन बॉलिंग रही, वो तो ऑन हैट्रिक पे भी था एक कंडीशन में, तो वो बहुत ही रियर चांस था उसका, बच गया। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी कुछ जो कल आपने बात की थी, वो मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा था कि यार साइम अयूब जो है आज वो मैन ऑफ द मैच, क्योंकि लक बड़ी फेवर कर ली थी। 2 बेहतरीन कैचेस लिए उसने और 3 बेहतरीन आउट किए कम रन देके, और पहली गेंद भी उसने जो खेली थी वो भी छक्के पर चली गई। लेकिन बस वो अनफॉर्चुनेटली वो बॉल अच्छा पड़ गया। और फिर मैं ये समझता हूं कि जो इनके कम से कम एटलीस्ट बुमराह जो बॉलर इनका अच्छा था, आप उस पे एटलीस्ट कम से कम उसके 2 ओवर तो शुरू में करता है ना, आप थोड़ा सा रुक के खेल लेते तो शायद आपकी बताएगा, थोड़ा वो रुक के खेल लेते तो शायद हो सकता था कि आपकी विकेट ना जाए होती। यंगस्टर को कौन बताएगा, मुझे बताएंगे आप? आपकी जो आपकी सीनियरिटी है, आपकी जो सीनियर बैठे हुए हैं, आपको वो बताएंगे कि आपने करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर वाकई कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर है तो उसको जरूर मारें आप। मतलब एक होता है कि आप सीधा चौड़ा करके मारें। असल वर्ल्ड क्लास कुछ नहीं होता, बात को समझो मेरी, वर्ल्ड क्लास कुछ नहीं होता, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आपने मुंह बच गया साइम अयूब का जो छक्का हुआ है, आपने गौर की इस बात को, जिस तरह से उसने खेला है। बहरहाल टाइमिंग मिस हुई है, लेकिन बात ये साइम अयूब पे ही नहीं आऊंगा मैं। साइम अयूब को भी चाहिए अपनी बैटिंग में फ्लो लाए, अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लाए, क्योंकि बहरहाल हर 2 इनिंग के बाद वो 4-4 5-5 इनिंग जो है वो बहुत गंदी खेल रहा होता है, जो कि उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जो है मैं समझता हूं कि जहर कातिल है। क्योंकि मैं समझता हूं, मेरा अपना ख्याल यह है कि इस वक्त इस टीम में सबसे हीरा प्लेयर साइम अयूब है। कोई इस बात को माने ना माने, आज उसने 2 बेहतरीन कैचेस लिए आउटफील्ड में। आज उसकी जो बॉलिंग हो रही थी, अगर वो 2-3 लूज बॉलें नहीं करता तो फैसल ये 14 या 10 रन देता साइम अयूब। जिस तरह से उस्मान तारिक ने बॉल की है, उस्मान तारिक ने भी अपना हक अदा किया। उस्मान तारिक ने भी बताया कि भाई मुझे ऐसे ही जो है ना इतना ऊपर नहीं चढ़ाया जा रहा है, मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है। लेकिन बात ये है, इस टैलेंट को यूज करना जो है ना वो कप्तान का और थिंक टैंक का काम होता है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? मैं बिल्कुल सही कहता हूं, बल्कि मेरी तो ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई आपके इस बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा हो तो उसको भी हटा देना चाहिए। आपने जैसे ब्रॉडकास्टर्स की बात की, सारी चीज, तो ये तो एक अजीब सी कंडीशन है कि मैं बात को फिर रिपीट वही करूंगा कि ये ऐसा क्या हो जाता है इनको कि जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है, ऐसा लगता है कि अब हम भी डरने लग गए इनका ये मैच देख के कि पाकिस्तान तो हार ही जाएगा। फैसल भाई, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताऊं ये क्यों होता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि जब आप बगैर किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप दोबारा से प्लेयर्स को लेकर आएंगे, जिस तरह से आप शादाब को लेकर आए, अनफिट हुआ, उसके बाद बगैर कुछ किए हुए वो टीम में आ गया। बाबर आजम को कहा गया कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, उसने 1 मैच खेला, उसके बाद उसने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, वो बगैर कोई परफॉर्मेंस के बाहर हुआ था और बगैर किसी परफॉर्मेंस के वो टीम में इंडक्ट कर लिया गया। फहीम अशरफ का यही किरदार है। फहीम अशरफ कुछ ना करके पाकिस्तानी टीम में आया, फहीम अशरफ को बगैर कुछ किए हुए वो आपने पाकिस्तानी टीम में। इवन मोहम्मद नवाज की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, अचानक हमने उनको टीम में लिया। लेकिन जब आपके पीछे बैक पे आपकी परफॉर्मेंस होगी ना, तो आप यकीनन आप में एतमाद होगा, यकीनन आपका जो स्किल लेवल है ना बहुत हाई होगा, यकीनन आप टेम्परामेंटली बहुत ज्यादा हाई होगे। लेकिन जब आपकी सिर्फ बैकअप हो, सिर्फ
सकलन मुश्ताक जैसे रिश्तेदार हो, शाहिद आफरीदी जैसे रिश्तेदार होंगे आप, तो आपका जब पैराशूट से आपके प्लेयर आएंगे तो फिर इनके अंदर सलाहियत के साथ साथ इनके अंदर डर मौजूद होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन के लिए खेलेंगे, ये अपनी जगह के लिए खेलेंगे। इसके अलावा आप मुझे बताइए और क्या वजह है जो इतना ज्यादा मेंटली जो है वो डरे हुए होते हैं? देखिए औरंगजेब, मेन चीज तो क्या है कि आपकी टीम में एक लड़का नहीं खेल रहा होता, बल्कि 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और 11 के 11 प्लेयर्स में से किसी एक के पास भी ये सलाहियत नहीं है कि कोई स्टैंड ले, कोई मैच को जितवा के आए। मैं देखे ना, मतलब अब कब जितवाएंगे? हीरो क्या होता है? हीरो जब बनता है जब कोई ऐसा क्रूशियल मैच जितवाए जहां, खास तौर पे इंडिया के खिलाफ, जहां, और आज तक अगर किसी ने मैच जितवाया है या तो जावेद मियांदाद ने जितवाया छक्का मार के, जो वाकई एक ऐसी पोजीशन थी, ऐसे, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, या फिर एक आफरीदी ने 2 छक्के मार के एक ओवर में अश्विन को वो मैच जितवाया था। उसके बाद मुझे कोई ऐसा मैच बता दे जो पाकिस्तान ने इस तरह से जीता हो। बहरहाल व्यूअर्स बहुत गमज़दा हैं, क्योंकि वजह यह है कि जब हम एक्सपेक्टेशन मानते हैं तो पाकिस्तानी टीम इस तरह से, इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए। आप हारो, मुझे पता होता है कि इनके चांस होते हैं हारने के, लेकिन इस तरह हारना बहरहाल बहुत ही फजूल लगता है। बहरहाल अपना प्रोग्राम आज खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि कल बहुत क्रंच मैच है, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस पूल को, इस टीम की पोजीशन सेट करेगा उस टीम की कि आया क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।